नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। और इसमें हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, जो एकलव्य हो गए, विक्रम, विश्वामित्र पुरस्कार, इन सब के बारे में हम जानेंगे। और 2022 के अभी क्या है कि 2022 के जो है वो हाल ही में अनाउंसमेंट हुए हैं, तो इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2021 के देखे थे और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो चलिए देखिए, एक एक करके हम सारे देखेंगे। सबसे पहले हम एकलव्य के बारे में बात करेंगे और इसी तरीके से हम बाकी की बात करेंगे, और लास्ट में मैं आपसे एमसीक्यूज भी कराऊंगा, तो आपसे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर पहला बात की जाए तो एकलव्य पुरस्कार की हम बात करते हैं, तो टोटल जो है वो 11 खिलाड़ियों को दिया गया है और ये 11 खिलाड़ियों आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि बात की जाए, पहला है भोपाल की हैं सौम्या तिवारी, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वहीं बात की जाए तो देवास के अभिषेक परिहार, ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। आप जैसे भी याद करना चाहो ट्रिक से याद कर सकते हो, जिस तरीके से आपको याद हो जाए उसको आपको याद करना है। ओके, देखिए, तो भोपाल की हैं सौम्या तिवारी, ये जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। राजगढ़ की, ठीक है, राजगढ़ की आस्था दांगी हैं, यह कैंकिंग कैनोइंग से संबंधित हैं। भोपाल के अमन सिंह बिष्ट, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। पन्ना की प्रज्ञा, तो ये फेंसिंग से संबंधित हैं। सिंह है ये, ठीक है, ये सिंह, प्रज्ञा सिंह। ठीक है, तो पन्ना की प्रज्ञा ये फेंसिंग से संबंधित हैं। वहीं बात की जाए भोपाल की आसी चौक से, ये शूटिंग से संबंधित है। राजगढ़ की रीता दांगी सेलिंग से संबंधित। तो राजगढ़ के दो खिलाड़ी हैं, देखिए दोनों ही जो है वो दांगी हैं, आस्था दांगी और रीतिका दांगी, तो दोनों ही राजगढ़ से हैं। और लेकिन खेल इनके अलग हैं। रीतिका जो है वो सैलिंग से संबंधित है, वही बात की जाए आस्था जो है वो कैंकिंग कैनोइंग से संबंधित है। ओके, भोपाल में आपको कितने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे? यहाँ पर 3 देखने को मिल रहे हैं मुझे, जैसे कि भोपाल की सौम्या तिवारी हो गई, भोपाल के अमन हो गए और आशी हो गई। तो सौम्या, अमन और आशी, और तो सौम्या हो जाएंगी क्रिकेट से संबंधित, अमन हो जाएंगे बॉक्सिंग से और आशी हो जाएंगे शूटिंग से। वहीं बात की जाए तो देवास के हैं अभिषेक परिहार, सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं। इंदौर की पलक शर्मा, पलक शर्मा है तैराकी से संबंधित है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते थे कि आप तैर तैर रहे हो तो आपकी पलक जो है वो बंद होना चाहिए, है ना, आंखों में वरना पानी भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो, जैसे भी करना हो। तो पलक शर्मा जो कि इंदौर से संबंधित है, तो इन करके याद रख लेना। पानी में इन, पानी में अंदर तैराक लगाओगे तो पलक आपके बंद होना चाहिए। ठीक है, ग्वालियर की खुशबू हॉकी से संबंधित है। तो ग्वालियर की आपको पता हो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो गुलाब गार्डन है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ग्वालियर में बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर खुशबू ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये हॉकी से संबंधित है। उज्जैन के दीपेश लश्करी, ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो उज्जैन में महाकाल की नगरी बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, दीप जलाए जाते हैं। ठीक है ना, दीप जलाए जाते हैं, तो दीपेश याद रख सकते हो ऐसे करके। और ये जिम्नास्टिक से संबंधित है, तो दीप जला के आप क्या करने लगे, वहाँ वहाँ जाके जो है वो जिम करने लगे। तो दीप जला के जो है वो सुबह सुबह महाकाल की पूजा करके दीप जला के उसके बाद आप जिम चले गए, तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। उज्जैन के इंद्रजीत हैं, तो इंद्रजीत जो है वो किसका नाम था? ये रावण के पुत्र का नाम था, है ना, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये मलखम के संबंधित था। उज्जैन की महाकाल की नगरी में इंद्रजीत एक, या फिर इंद्र नाम, इंद्र देवता जो है वो उनसे संबंधित है। तो महाकाल, उज्जैन और इंद्र, थोड़ा जो है वो रिलेट हो जाएगा भगवान से। और ये किससे संबंधित है? मलखम से संबंधित हैं। ठीक है, तो दो खिलाड़ी जो है वो ये उज्जैन के हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, भोपाल के 3 खिलाड़ी हैं। भोपाल की सौम्या हो जाएंगी, अमन हो जाएंगी और आशी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो भोपाल से संबंधित है, लेकिन सौम्या जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अमन बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, अमन चाहते हो, अमन चैन चाहते हो, तो बॉक्सिंग वगैरह ये सब काम छोड़ दो, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, आशी चौक से। ठीक है, तो चौक से, तो चौक है कोई, मान लो चौक है, मतलब होता है ना चौक, तिराया, चौका सा, तो वहाँ पर क्या चल रही है? शूटिंग चल रही है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, आशी चौक से हो जाएंगी। प्रज्ञा हो गई फेंसिंग, भाई प्रज्ञा कोई लड़की है, प्रज्ञा नाम है, वो फेंसिंग बहुत है, मतलब फैंसी ड्रेस वगैरह बहुत पहनती है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप। ठीक है, आस्था कैंकिंग कैनोइंग से संबंधित है ये, और रितिका दांगी जो है वो ये सेलिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो।
जैसा भी है वो। अभिषेक परिहार जो है वो ईसॉप टेंट से। इंदौर में मैंने आपको बताया कि पलक शर्मा तैराकी से संबंधित हैं। खुशबू हॉकी हो जाएंगी। उज्जैन में दीप जलाए, और उज्जैन में इंद्र देवता हैं। तो ये उज्जैन में दीप जला के जो है वो जिम करने चले गए आप। और इंद्रजीत जो है ये मल्लखंभ से है, तो ये मल्ल करने लगे, इंद्र जो है वो मल्ल करने लगे, युद्ध करने लगे। ओके, तो ये 11 खिलाड़ी हैं एकलव्य से। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें तो अभी से याद हो ही गई होंगी, 2-4 बार वीडियो देखोगे याद हो जाएंगे। ठीक है, विक्रम पुरस्कार की बात की जाए तो ये 10 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है, भोपाल के ये घुड़सवारी है। ठीक है, भोपाल के राजू जो है वो ये घुड़सवारी से संबंधित हैं। सीहोर की नीतू वर्मा क्योइंग कैंग से संबंधित है। रायसेन के प्रगति दुबे ये शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट टेनिस यहाँ पर है, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट बॉल। ओके, देवास के आदित्य दुबे टेनिस, सॉफ्ट टेनिस से है, ये उल्टा हो गया है दरअसल। ठीक है, अशोक नगर से जो है वो बूरचा दुबे विशु से संबंधित हैं। इंदौर के आवेश खान ये क्रिकेट से संबंधित है। ग्वालियर के नीरज राणा हॉकी से संबंधित हैं। धनंजय दुबे जो है इनका नाम याद रख लेना, ये ग्वालियर के हैं, ये दिव्यांग हैं, मतलब डीफ हैं यानी बहरे हैं। ये टेनिस से संबंधित हैं, और ये धनंजय दुबे हैं। ठीक है, उज्जैन के राजवीर सिंह पवार। ठीक है, तो उज्जैन के ये राजवीर सिंह पवार हैं, इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। ये किस खेल से संबंधित है यहाँ पे नहीं लिखा है, कोई बात नहीं मैं लिख दूंगा। ये मलखंभ से हैं। ओके, ये मलखंभ से हैं। तो उज्जैन में मलखंभ अकेडमी है, तो आप थोड़े याद कर सकते हो इसको ऐसे करके भी। तो राजवीर जो है वो ये उज्जैन से हैं। देखिए, अगर आप कोई भी एक है पुरस्कार के, जैसे कि एकलव्य के मैंने बहुत से आपको याद दिला दी थी, बाकी के अगर आपको नहीं भी याद होते हैं तो थोड़ा यहाँ से जो है वो रिलेट कर सकते हो कि भाई एकलव्य में नहीं आ रहे तो वो कौन सा होगा, विक्रम पुरस्कार होगा। बट आपको इनके खेल भी याद करने पड़ेंगे, खेल किस खेल से संबंधित है ना। तो जैसे भी आप ट्रिक बनाओगे वैसे याद कर लेना। विश्वामित्र लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात की जाए तो देखिए, भोपाल के बैडमिंटन खिलाड़ी कोच हैं ये। ठीक है, विश्वामित्र जो है किसको दिया जाता है, ये कोच को दिया जाता है, पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो बात की जाए तो ये रश्मि मालवीय हैं। ठीक है, रश्मि मालवीय जिनको जो है विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात की जाए तो इंदौर के हैं ये अनिल ऊपर, जो कि टेनिस से संबंधित हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रख लेना है। तो ये खिलाड़ी हैं, बस इतने ही आपको याद करना है, 2-4 बार करोगे याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली खेल नीति कब आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है ये पूछ लिया जाता है। पहली खेल नीति होगी, अभी तक जो है वो 3 खेल नीति आई। तो पहली खेल नीति जो आई थी वो 1989 में आई थी। देन उसके बाद जो है वो दूसरी जो है वो 1994 में आई थी। और अभी जो है वो 2005 में जो है वो ये थर्ड। ठीक है, तो पहली खेल नीति जो आई थी वो 1989 में आई थी। आगे बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। देखिए, विक्रम पुरस्कार हो गए, एकलव्य हो गए और विश्वामित्र हो गए, तीनों को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि विक्रम की बात की जाए तो ये विक्रम पुरस्कार जो है वो 90 में शुरू हुआ था, 1990 में। इसमें कितनी रुपए राशि दी जाती है, पहले कम दी जाती है, 1 लाख दी जाती थी, अब जो है वो इसमें 2 लाख दी जाती है। तो इसको भी आप याद रख लेना, 2 लाख। देखिए, एकलव्य में सिर्फ 1 लाख रुपए राशि दी जाती है अभी वर्तमान में। और बाकी के जो बचे हुए हैं, वैसे विक्रम हो गए, विश्वामित्र हो गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गए, प्रवाह जोशी हो गए, तो इन सब में जो है वो 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो 94 में जो है एकलव्य हो गए और विश्वामित्र हो गए, वो 1994 आपको याद रख लेना है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना की खिलाड़ी प्रज्ञा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रज्ञा नाम की कोई लड़की है, और वो ड्रेस ड्रेस वगैरह हो गए, बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनती है जिसमें क्या लगे हैं, पन्ना लगा है, पन्ना हीरा पन्ना है ना। तो वो किससे संबंधित है, फैंसी से संबंधित हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार की कितनी राशि दी जाती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए जो है वो दी जाती है एकलव्य में। ठीक है, एकलव्य में। और ये कब शुरू हुआ था, 1994 में शुरू हुआ था, 1994 में। ठीक है, तो जैसे प्रवास जोशी भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। एकलव्य जो है वो 1 लाख रुपए राशि दी जाती है, 1994 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, इंदौर की पलक शर्मा। तो मैंने आपको बताया था कि इंडोर यानी पानी के अंदर आप पलक नहीं झपका सकते, तो वो क्या है, तैराकी से संबंधित हो जाएंगी। इनका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मलखंभ।
मैंने आपको बताया था कि मलखम्भ जो है वो मल कौन, इंद्र जो है वो देवता जो है वो ये उज्जैन के हैं, और इंद्रजीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्ल लड़ रहे हैं, मल्ल युद्ध होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन जो हो जाएगा इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत जो है वो याद रख लेना। और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, एकलव्य दिया गया, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य दिया गया। और दीपेश को भी, तो ये दोनों ही जो है वो जिनको, तो दीपेश में, हाँ दीपेश से हमने कैसे याद किया गया था कि उज्जैन के हैं दीपेश, और ये दीप जला के जो है वो कहाँ चले गए, जिम चले गए, तो जिमनास्टिक याद रख लेना है। इंद्रजीत जो है ये मलखम से हो जाएंगे, एकलव्य पुरस्कार दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो इनको आपको याद रख लेना। अभिषेक परियार की बात किया तो ये सॉफ्ट टेनिस से संबंधित हैं। अमन में मैंने आपको बताया था कि बॉक्सिंग है, तो अमन और चैन से रहना चाहते हो तो बॉक्सिंग करना बंद कर दो। ओके, तो ये कहाँ के हैं, ये भोपाल के हैं। और अभिषेक परिवार जो है ये कहाँ के हैं, अभिषेक परिवार देवास के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, 9, 10, 11, 12। मैंने आपको बताया था कि एकलव्य पुरस्कार जो है वो 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो एकलव्य एक और एक मिल के जो है वो 11 हो रहे हैं, यहाँ से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। तो एकलव्य जो है वो 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, 1 लाख रुपए जो है वो राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के, ठीक है, एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धनंजय दुबे किस खेल से संबंधित हैं, ग्वालियर के हैं ये, हॉकी, टेनिस, शूटिंग या बसु। तो धनंजय दुबे मैंने आपको बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया, विक्रम दिया गया है। ठीक है, विक्रम पुरस्कार दिया गया है। और ये डीप मतलब गहरे हैं, ये टेनिस से संबंधित हैं। ठीक है, टेनिस से संबंधित हैं, यानी ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं, दिव्यांग। ठीक है, धनंजय दुबे, तो ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं, टेनिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुबोध चौरसिया किस खेल से संबंधित है, इनको जो है वो विक्रम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। सॉफ्ट टेनिस या बात की जाए हॉकी, तो सुबोध चौरसिया, तो इनको जो है वो बात की जाए तो ये कि पहले तो यही याद रख लेना है कि विक्रम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये जो है वो इंदौर के हैं, है ना, तो ये याद रख लेना है, ये इंदौर के हैं। ओके, और ये जो है वो सॉफ्ट बॉल से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट बॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा, यानी ये 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो 11 तो जो है वो एकलव्य को दिया जाएगा, और बचे 10 जो है वो विक्रम पुरस्कार 10 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र, ठीक है, ये विश्वामित्र है, विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो विश्वामित्र पुरस्कार मैंने आपको बताया है किस खिलाड़ी को दिया जाएगा। देखिए, रश्मि मालवीय, अनिल धूपर, रितिका दांगी, पलक शर्मा। तो ये रितिका दांगी और पलक शर्मा तो है ही नहीं है, इन दोनों में ही आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रश्मि मालवीय जो है इनको जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया और विश्वामित्र पुरस्कार हो गया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल धूपर को दिया जाएगा, रश्मि मालवीय जो है वो इनको दिया जाएगा विश्वामित्र पुरस्कार। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था, देखिए रश्मि मालवीय जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, भोपाल की हैं, इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल धूपर जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाष जोशी पुरस्कार ये कब शुरू किया गया था, 2000 में, 2010, 2013 या 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2013 में जो है वो ये शुरू किया गया था, प्रभाष जोशी पुरस्कार। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, सौम्या तिवारी, अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस से हैं, आस्था दांगी क्याइंग कैनोंग से हैं, पलक शर्मा ये तैराकी से हैं। ठीक है, तो सौम्या तिवारी जो है ये किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ना कि तैराकी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं सौम्या तिवारी, भोपाल की हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। ये कहाँ के थे, अभिषेक परिहार ये देवास के थे,
आस्था दांगी की बात की जाए तो ये कहाँ की थी आस्था दांगी? आस्था दांगी जो थी, बात की जाए तो ये राजगढ़ की थी। दांगी में दो ही हैं जो कि राजगढ़ से ही संबंधित है, एक रितिका दांगी और एक आस्था दांगी। ओके, और पलक शर्मा जो है ये इंदौर की हैं। तो ये तो आपको नाम याद हो ही गया होगा अच्छे से। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक वीडियो की पीडीएफ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। साथ में ही क्वेश्चन वहाँ पर डाल देता हूँ, वो भी आपको जो है वो हेल्पफुल रहते हैं। एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड हो जाती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो आपको अपडेट रहेगी, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। अभी जो पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा होने वाली है तो उसकी भी आपको एनालिसिस देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।